अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐतिहासिक जीत मिल गई है। अमेरिकी सीनेट में महाभियोग के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद ट्रंप को कैपिटल हिल में हुई हिंसा के मामले में बरी कर दिया गया। 4 दिन के महाभियोग ट्रायल के बाद 5वें दिन वोटिंग हुई, जिसमें ट्रंप के पक्ष में 43 वोट पड़े और उनके खिलाफ 57 सीनेटर्स ने वोटिंग की। इस तरह ट्रंप को दोषी बनाने के लिए जरूरी 2/3 वोट नहीं मिल सके। अब ट्रंप कैपिटल हिल्स में हुई हिंसा के मामले में बरी हो गए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग मामले में एक बार फिर से बरी हो गए हैं। अमेरिकी सीनेट ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हिंसा भड़काने के आरोप में डोनाल्ड ट्रंप को बरी कर दिया है। 4 दिन के महाभियोग ट्रायल के बाद 5वें दिन वोटिंग हुई और इस दौरान 57 सीनेटरों ने डोनाल्ड ट्रंप को दोषी पाया, जबकि 43 सीनेटरों ने उन्हें दोषी नहीं पाया। 100 सदस्यों वाले सीनेट में ट्रंप को दोषी करार देने के लिए सीनेट को जरूरी 2/3 बहुमत यानी कि 67 वोटों की जरूरत थी, जो नहीं मिल सका। इसी 10 वोटों की कमी की वजह से सीनेट ने ट्रंप को कैपिटल हिल हिंसा में लोगों के भड़काने के आरोप से बरी कर दिया। सीनेट में ट्रंप के वकील माइकल वॉन डेर विन ने उनके बचाव में कहा कि कांग्रेस पर हमला सुनियोजित था और इसके लिए पहले से योजना बनाई गई थी। इस घटना को ट्रंप के भाषण से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने अपनी आखिरी दलील में कहा कि अभियोजन पक्ष जो मामला लाया है उसका कोई कानूनी आधार नहीं है। सीनेट को मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय हितों से जुड़े गंभीर मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और सुनवाई को जल्द खत्म करना चाहिए। सीनेट का फैसला आने के बाद ट्रंप के दफ्तर ने एक बयान जारी कर कहा कि देश के इतिहास में किसी एक व्यक्ति को फंसाने की कोशिश का ये एक और दौर है। बताया जा रहा है कि महाभियोग के मामले में पार्टी के कुछ नेताओं को छोड़कर बाकियों का समर्थन ट्रंप के साथ रहा है। जिसका समर्थन ट्रंप को नहीं मिला, उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इतना सब होने के बाद ट्रंप के आधार में अधिक बदलाव नहीं आया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं महाभियोग मामले में सीनेट में क्या क्या हुआ। ट्रंप पर आरोप साबित करने के लिए सीनेट के पास 10 वोट कम थे। रिपब्लिकन पार्टी के 7 सदस्यों ने डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दिया और ट्रंप के खिलाफ वोट किया। आरोपों से बरी होने के बाद ट्रंप ने बयान जारी किया। अमेरिका को महान बनाने की अपनी कोशिश वो जारी रखेंगे। रिपब्लिकन पार्टी के नेता मिच मैकक्लीन ने ट्रंप के पक्ष में वोट किया, लेकिन वोटिंग के बाद अपने संबोधन में उन्होंने ट्रंप की आलोचना की। हिंसा के लिए भीड़ उकसाने के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं। कोर्ट में इस मामले पर मुकदमा चलना चाहिए। सुनवाई के दौरान गवाहों की पेशी को लेकर चर्चा, जिसके बाद सीनेट में इस बात पर सवाल उठे कि यह ट्रायल कितना लंबा चलने वाला है। बाद में सीनेट ने फैसला किया कि लिखित बयानों को शामिल किया जाएगा। दोनों पक्षों के वकील इस बात पर सहमत हुए कि वो कांग्रेस नेता मैकार्थी और ट्रंप के बीच फोन पर हुई बहस के मामले में बयान दर्ज करेंगे। अपनी आखिरी दलील में ट्रंप के वकील ने कहा कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव असंवैधानिक है। सीनेट में डेमोक्रेट नेता जेमी रस्किन ने रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों से अपील की कि वो ट्रंप की इच्छानुसार काम नहीं करें। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में ऐसे पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं जिन्होंने 2 बार महाभियोग का सामना किया है। इतना ही नहीं, वो पद से हटने के बाद महाभियोग ट्रायल का सामना करने वाले भी अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का तमगा भी हासिल कर चुके हैं। वहीं महाभियोग मामले में बरी होने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले अपने लीगल टीम को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति कभी भी इस तरह से नहीं गुजरा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हार की घोषणा के बाद ट्रंप ने कहा था कि चुनाव में धांधली के चलते उनकी हार हुई है, जिसके बाद ट्रंप के दावे में विश्वास करने वाले उनके समर्थक 6 जनवरी को हथियार लेकर यूएस कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए और वहां तोड़फोड़ मचा दी। वहीं कैपिटल हिल हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगे थे कि उन्होंने ही अपने समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाया था, जिसके बाद कैपिटल हिल पर हमला हुआ और लोगों की जानें गई थी। फिलहाल अमेरिकी सीनेट के ट्रंप को इस हिंसा मामले में महाभियोग से आरोप मुक्त कर दिया है, जो ट्रंप के लिए वाकई राहत की खबर है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।